Hello bachcho, let us read this question. The question says that elastic forces are always conservative or not always conservative or never conservative and none of these. तो इस क्वेश्चन में हमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो हम देख सकते हैं की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा यहाँ पे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इलास्टिक फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नहीं है इसके बारे में बताना है। तो इसलिए पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनीशन देख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्स होते हैं कि उनके द्वारा एक राउंड ट्रिप में सिस्टम पे जो वर्क डन है वो जीरो होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मीन्स सिस्टम एक पोजीशन या एक कंडीशन से दूसरे पोजीशन या कंडीशन में जाएगा और वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है तो वो राउंड ट्रिप कहलाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो सच फोर्स विल बी ऑन ए कंजर्वेटिव। लाइक एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं ग्रेविटी फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक हाइट से दूसरे हाइट पे ले जाते हैं वापस इनिशियल हाइट पे ले आएंगे तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इन द जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस राउंड ट्रिप विल बी जीरो। पहले माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच इट विल जीरो हो जाता है नेट वर्क डन। अभी हमें चेक करना है कि इलास्टिक फोर्सेस कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो इलास्टिक फोर्सेस के लिए सपोज हम किसी वायर पे फोर्स लगाते हैं टेंसाइल फोर्स और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऐसा ही मिलता है। शुरू में जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो ये बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होता है और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में जो है कि पैरेलल होते हैं एक लिमिट तक। इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। और ये एक पॉइंट होता है जो कि प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, फिर उसके इलास्टिक लिमिट और उसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हमारा परमानेंट सेट हो जाएगा। अगर इसको फोर्स को हटाएंगे तब भी ये वापस अपनी उसमें नहीं आएगा। जैसे ये सी पोजीशन के लिए अगर ये है तो हमारा ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा उसमें। और अप टू ए जो है हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है, पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट है। जब उस लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं और ये इनका रेशियो कांस्टेंट होता है जिससे कि इस हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इसके बाद बी पॉइंट जो है इलास्टिक लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद भी कुछ टाइम तक हमें फोर्स बढ़ाने पे स्ट्रेस बढ़ता है और बट उसको अगर हम फोर्स हटा दें तो ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ जो है वायर वो रिगेन कर लेता है, रिकवर कर लेता है। इसका मतलब वो इलास्टिक लिमिट में रहता है पॉइंट बी तक। बट आप उसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि पॉइंट सी पे हमने देखा ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स के वजह से जो हमने ए से अगर सी तक स्टार्टिंग में अगर इनिशियल पोजीशन ओ है, ओ से सी तक जाके फिर सी से हम वापस ओ पे आते हैं तो ये वापस अपने कंडीशन में नहीं आएगा, थोड़ा परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा। तो इसलिए वर्क डन बाय दिस राउंड ट्रिप हमारा जीरो नहीं होगा, अप टू इलास्टिक लिमिट तक जीरो होगा क्योंकि इलास्टिक लिमिट में वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा सिस्टम। इसलिए अप टू इलास्टिक लिमिट of the material elastic forces will be conservative।
क्योंकि इस लिमिट के अंदर फोर्स हटाने पे वापस सिस्टम अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, और इसलिए वर्क डन, नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट इलास्टिक लिमिट के बाद उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए उसके बाद उस फोर्स को हटाने पे भी उसमें वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा लेंथ में, इसलिए वर्क डन हमारा दोनों उसको एक पहले इनिशियल कंडीशन से एक सपोज बी कंडीशन सी कंडीशन तक लेके जाने में, फिर सी से वापस ओ तक लाने में हमारा जो नेटवर्क डन है वो जीरो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इलास्टिक फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होंगे। आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक फोर्सेस विल नॉट बी कंजर्वेटिव। एंड इसके अलावा अगर हम सपोज रबर मटेरियल के लिए जब देखते हैं, रबर पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से मिलता है, और इसको वापस अपनी पोजीशन में लाने पे ये इस पाथ से आता है। तो अगर हम देखते हैं ये सपोज ए से बी तक ये, और बी से वापस ए में आते हैं, ये रबर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ऐसा होता है। रबर ये है हमारा मेटल वायर, ये ऐसा होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए से बी तक जाने में जो वर्क डन है वो एरिया अंडर ए बी है, और बी से ए में वापस लाने में एरिया अंडर बी ए है। तो एरिया अंडर बी ए जो है वो कम है इस एरिया अंडर ए बी से, इसलिए उसमें नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा इस केस में भी। इसलिए हमारा ये है इलास्टिक फोर्सेस विल नॉट बी ऑलवेज कंजर्वेटिव। तो ऑप्शन टू, इलास्टिक फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव नहीं होंगे, इलास्टिक लिमिट के अंदर कंजर्वेटिव होंगे बट नॉट ऑलवेज। इसलिए हमारा ऑप्शन टू करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।